Hello everyone, welcome back. This is Najib Hashmi from Najib Hashmi's lectures. मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी यूज होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी जो है अपने आप में बहुत ही कॉमनली यूज और बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है, और इस जीडीपी को हम कंटिन्यूअसली हमारी मैक्रो इकोनॉमिकल डिबेट्स में, मैक्रो इकोनॉमिकल डिस्कशंस में, मैक्रो इकोनॉमिकल कोटेशन में कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, और इसका अपने आप में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि भाई हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आने वाले 4-5 साल में हम इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। या हम बोलते हैं कि भाई हमारी कंट्री की जीडीपी प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ गई है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया। हमारी कंट्री की जीडीपी हमारी जो नेबर कंट्रीज, हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इतनी ज्यादा है। हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ओके, एक्चुअली ये जो जीडीपी है ये एक टाइप का इकोनॉमिक इंडिकेटर है, और हम इसको अपनी कंट्री की प्रोग्रेस से कोरिलेट करके रखते हैं। और ऐसा होता भी है कि भाई एक जीडीपी जो होता है किसी कंट्री की इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का एक बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्चुअली होता है। होता यह है कि इस जीडीपी के कैलकुलेशन की 2 डिफरेंट मेथड्स होती हैं। 2 तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस और एक जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम आसान जबान में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ओके, इस लेक्चर में अब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट समझेंगे, और थोड़ा सा बहुत जीडीपी का कंसेप्ट भी समझेंगे, और ये देखेंगे कि भाई रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है, इसका इकोनॉमिक्स में क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है, और कौन सा जीडीपी एक्चुअली किस किस जगह पर यूज होता है। ये जो 2 जीडीपी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी के कैलकुलेशन की 2 डिफरेंट मेथड्स होती हैं। नॉमिनल जीडीपी को हम और क्या बोलते हैं, जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी कहलाता है जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। ये बेसिकली हम बोलते हैं। ओके, अब थोड़ी देर के लिए हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को साइड रखते हैं, और सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे जीडीपी क्या है, एक्चुअली जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड जीडीपी है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो एक किसी भी इकोनॉमी में, किसी एक स्पेसिफिक इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, किसी भी खास वक्त के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीडीपी। हम उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट को 1 बाय 1 लेते जाते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया किसी भी एक इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी को टेक्निकली इकोनॉमिक्स में बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, या हम उसको आसान जबान में बोले तो किसी भी एक खास कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री वाइज जो इकोनॉमी होती है हम उसको इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे हम कहें कि भाई हमारी कंट्री की इकोनॉमी कौन सी है, इंडियन इकोनॉमी, हमारी नेबरिंग कंट्री की पाकिस्तान इकोनॉमी, उसके अलावा यूएस इकोनॉमी, जैसे हम बोले बांग्लादेश इकोनॉमी, ठीक है, उसके अलावा चाइना इकोनॉमी। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग इकोनॉमीज होती है। तो हमने पहला वर्ड यूज किया कि किसी एक स्पेसिफिक इकोनॉमी, किसी एक खास वक्त के दौरान। अब ये जो खास वक्त होता है ये यूजुअली क्या होता है, ईयरली होता है, और क्वार्टरली भी बेसिकली हो सकता है। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का। ठीक है, एक स्पेसिफिक इकोनॉमी में किसी एक खास वक्त के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होंगी, जो चीजें हम बेसिकली यूज करते हैं, जो दिखाई देती हैं और जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपकी 2 व्हीलर, आपका 4 व्हीलर, आपकी टी शर्ट, आपका डेनिम, ये सब चीजें गुड्स में आती हैं। सर्विसेज में क्या आता है, सर्विसेज में आती हैं सेवाएं, जो हम क्या करते हैं, सर्विसेज किसी दूसरे को देता है। ये सारी सेवाएं जो होती हैं ये बेसिकली किसका पार्ट होती हैं, सर्विसेज का। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज होंगी, रेस्टोरेंट की सर्विसेज होंगी, जिम्नेशियम की सर्विसेज होंगी, टेलीकॉम सर्विसेज होंगी, ये सब किसमें आएंगी, सर्विसेज में। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक इकोनॉमी में एक खास वक्त के दौरान जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, या मैं ऐसा कहूं उसकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू मींस उसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू जो है, क्योंकि ये मनी के टर्म्स में क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए हर एक गुड्स के और सर्विसेज का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। कोई लीटर में मेजर होता है, कोई मीटर में मेजर होता है, कोई क्विंटल में, कोई टन्स में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में लेके चलते हैं, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी जीडीपी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और एक्सप्लेन करता हूं और इस टोटल वैल्यू के कंसेप्ट पे आता हूं। मान लीजिए कि मैंने
मुझे ये मार्कर बाय करना है और मैं 10 मार्कर्स मुझे बाय करना है और मुझे दुकानदार ने कहा कि एक मार्कर 25 रुपए का है, तो टोटल मार्कर की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 रुपया। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है, मार्कर्स, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स, कितने मार्कर हमने खरीदे, जितनी यूनिट खरीदी वो क्वांटिटी कहलाएगी। ये कहलाएगा हमारा प्राइस ऑफ द मार्कर और ये कहलाएगी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द मार्कर, जो मैंने यहां पर कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। इसका मीनिंग ये होगा कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमी, जीडीपी का कंसेप्ट भी यहीं से उठाया जा रहा है कि जीडीपी क्या, एक स्पेसिफिक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको उसकी वैल्यू से, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो और उसका टोटल कर लो, दैट विल बी अवर जीडीपी। फॉर एग्जांपल हम मान लें कि आपकी इकोनॉमी के अंदर 3 प्रोडक्ट आप बनाते हो, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, और आपकी इकोनॉमी में एक साल में एक्स की 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई और इसकी प्राइस है 25 रुपया, तो ये हो जाएगा 25,000। वाई की 5000 यूनिट प्रोड्यूस हुई और इसकी प्राइस है 5 रुपया, तो ये हो जाएगी 25,000। और जेड की भी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई और प्राइस है इसकी 8 रुपया, तो ये हो जाएगी कितनी 80,000। और ये कितना हो जाएगा 1,30,000 जो होगी हमारी कंट्री की जीडीपी बन जाएगी। क्या किया हमने, हर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया, उसकी टोटल वैल्यू निकाली और टोटल वैल्यू का एडिशन किया, तो ये क्या बन गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मीनिंग ये होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 ही एलिमेंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज व्हाट, फर्स्ट है क्वांटिटी और सेकंड है प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस का जो प्रोडक्ट होगा और उन प्रोडक्ट का जो एडिशन होगा वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, हमारे जो कंसेप्ट जिसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि भाई जीडीपी के कैलकुलेशन के अंदर क्वांटिटी इनटू प्राइस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। रियल और नॉमिनल जीडीपी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाता हूं और हम ये मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उस प्रोडक्ट का नाम है ए। तो इस कंसेप्ट से आपको या इस एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट जल्दी से क्लियर होगा। ठीक है, आपने ए प्रोडक्ट बनाते हैं और मान ले 2021 के दौरान आपने 1000 यूनिट ए की बनाई और उसकी प्राइस थी 10, तो आपका जीडीपी आ गया कितना, 10,000 रुपए। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा 2021 के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो कितना था, टोटल 10,000 रुपीज का जीडीपी था। ठीक है, सिंपल। अब मान लीजिए 2022 की बात की, 2022 की बात करें हम, तो 2022 में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, मान लें हम कहें कि भाई हमारे यहाँ 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुई और 2022 में मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो 15 रुपए थी, तो हमारा जो जीडीपी हो गया वो 18,000 रुपए हो गया। ठीक है, उसी के साथ अगर हम 2023 की बात करें, मान लो 2023 में ये 1500 यूनिट थी और ये प्राइस बढ़कर 20,000 हो गई, तो हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जिस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो उसी ईयर की आप क्वांटिटी लोगे और उसी ईयर की क्या करेंगे, आप प्राइस को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2021 चलिए तो हमने फर्स्ट ईयर लिया, 2022 की जो 2021 में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी और उस टाइम उसके प्राइस मार्केट में प्राइस चल रही थी 10 रुपीज, तो हमारी जीडीपी मॉनेटरी टर्म्स में कितनी हो गई थी, 10,000। 2022 में क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी हो गई, 1200 यूनिट और इसकी प्राइस मार्केट में चल रही थी 15 रुपए, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 18,000। 2023 में 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुई हमारी इकोनॉमी में और हमारी प्राइस चल रही थी 20 रुपए और टोटल हमारी क्वांटिटी, टोटल हमारी जीडीपी हो गई कितनी, 30,000। हम यहां पर बोल सकते हैं कि भी हमारी जीडीपी ईयर बाय ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो करंट प्राइस के अंदर जिस ईयर का जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर ऑफ जीडीपी की ही क्या लेंगे आप, क्वांटिटी कंसीडर करेंगे और ईयर ऑफ जीडीपी की ही आप प्राइस कंसीडर करेंगे। तो जो जीडीपी आपका कैलकुलेट होगा उसको बोलेंगे हम जीडीपी एट करंट प्राइस, या जिसको बोला जाएगा हमारा नॉमिनल जीडीपी। लेकिन होता क्या है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये आपकी इकोनॉमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, आपकी इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर को शो नहीं करता, मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करता हूं कि मान लें, जैसे मेरे इसी एग्जांपल में लेता हूं, 2021 में टोटल आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की और उसकी 10 रुपया प्राइस थी, तो हमारी 2021 में हमारी जीडीपी जो थी वो कितनी थी, 10,000 रुपया हमारी जीडीपी थी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट है, क्वांटिटी और एक प्राइस। इसका मतलब ये कि अगर मैं क्वांटिटी चेंज करूं या प्राइस चेंज करूं या दोनों चेंज कर दूं तो मेरी जीडीपी चेंज हो जाएगी। चेंज करूं मींस या तो इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, मेरी जीडीपी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि हम 2022 में सिर्फ प्राइस चेंज करते हैं, सिर्फ प्राइस चेंज करते हैं, हम चेंज इन प्राइस करते हैं और क्वांटिटी
क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं, 1000 रुपया और प्राइस मैंने बढ़ाकर 15 कर दी तो मेरा कितना हो गया, 15,000 मेरी जीडीपी हो चुकी है। या मैं कहूंगे भाई हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को चेंज करते हैं और इसको 1500 कर देते हैं, प्राइस को 10 रखते हैं, तो कितनी हो जाएगी हमारी जीडीपी, 15,000 हो जाएगी। अब देखिए, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि चाहे हम प्राइस को चेंज करें या क्वांटिटी को चेंज करें, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली चेंज होना है ना। लेकिन अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे, ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, यहां पर उसके क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया और प्राइस के अंदर 5 रुपीज पर यूनिट का चेंज आया, जिस वजह से आपकी ये जो जीडीपी है इंक्रीज होकर दिखा रही है। अब आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ी, तो नो डाउट ऑन पेपर तो बढ़ी है, बट ये आपको एक मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन दे रही है और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। एक्चुअली क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है वो चलती है आपकी डिमांड साइड से। अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड स्ट्रांग है तो नेचुरली इकोनॉमी आपकी क्या करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन यहां पर डिमांड के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, पहले भी 1000 यूनिट थी और अब भी 1000 यूनिट ही है। जो भी जीडीपी पे इंक्रीमेंट हो रहा है जीडीपी में, वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर जो प्रोडक्ट 10 रुपए का बिकता था 15 रुपए का बिकने लगा, और जो 1000 क्वांटिटी की डिमांड थी वो अब भी 1000 क्वांटिटी की डिमांड रह गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाना, उसका इंक्रीमेंट हो जाना, बढ़ जाना। और ये इन्फ्लेशन पर्सनली लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेकर आता है, उनकी सेविंग्स को उनकी सेविंग्स को बेसिकली कम करता है और उनके जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर को भी कम कर देता है। तो इसका मतलब ये कि जीडीपी में इंक्रीमेंट तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल इंक्रीमेंट नहीं है, रियल इंक्रीमेंट नहीं है। रियल इंक्रीमेंट एक्चुअली कहां पर होता है, जहां पर आपका डिमांड साइड स्ट्रांग और लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जो हमने यहां पर ग्रीन मार्केट से देखा, देखिए यहां पर 1000 से 1500 यूनिट की 1500 यूनिट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 500 यूनिट का आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ा और प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मींस आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जो स्टैंडर्ड है वो सेम टू सेम है, इन्फ्लेशन अब भी सेम है, लेकिन आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई तो भी आपका जीडीपी बढ़कर आया। अब अगर हम कहें कि रियल पिक्चर इकोनॉमी में जीडीपी के इंक्रीमेंट को कौन सी शो करती है, तो वो ग्रीन मार्कर वाले जिसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी होता है। अदरवाइज देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मान लें 2021 में मान लो ये 900 यूनिट हो गई और प्राइस बढ़कर 15 रुपए हो गई, तो भी आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 13,500। अब आप क्लेम तो ये कर सकते हैं कि भाई हमारी कंट्री में जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप देखें इसकी एक्चुअल पोजीशन तो आपकी 1000 से 900 यूनिट हो गई है। मींस 100 यूनिट का डिक्रीज है, 10% से आपका क्वांटिटी के कंजम्पशन में, क्वांटिटी के प्रोडक्शन में डाउनफॉल आया है। लेकिन आपकी प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट, 5 रुपए का इंक्रीमेंट है, 10 रुपए 50% के इंक्रीमेंट आने की वजह से ये जो डाउनफॉल ऑफ कंजम्पशन था ये बेसिकली क्या हो गया, ये कवर हो गया, छुप गया और आपकी जीडीपी बढ़कर आ गई। मैंने कहा जीडीपी तो अपने आप में एक फिगर है और ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारे साथ में आती है अगर हम नॉमिनल जीडीपी की तरफ जाते हैं। देखिए इसी केस में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपका 20% से आपकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन आपकी प्राइसेस में 50% से कंज्यूम इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली आपके कंजम्पशन से ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा नॉमिनल जीडीपी के साथ आती थी। तो इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने दूसरा कंसेप्ट लेकर आए, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या जीडीपी, या हम जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी। मान लीजिए कि भाई कोई एक साल है 2021, इसमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है और 10 रुपए की प्राइस थी, तो टोटल आपकी जीडीपी थी 10,000। अब ये बोला जाता है इसके अंदर कि भाई अब आपको 2 ईयर कंसिडर करना है। 2 ईयर कंसिडर, इसमें पहला साल होगा आपका बेस ईयर, एक ईयर कौन सा होगा आपका बेस ईयर, और एक होगा इसमें करंट ईयर। बेस ईयर का मीनिंग होगा जिसकी बेसिस पर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और करंट ईयर जिस ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट है, क्वांटिटी और प्राइस। तो ये बोला जाएगा कि इसमें प्राइस जो होगी वो बेस ईयर की होगी और क्वांटिटी जो होगी वो करंट ईयर की होगी। जैसे 2022 में या 2021 में जो भी साल है आपका, उसमें मान लीजिए आपकी 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुई और रेट चल रहा था मान लीजिए 15 रुपीज। तो ये बोला जाएगा कि अब आप 15 रुपीज आप इसके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुई और रेट चल रहा था 15 रुपीज, तो ये रियल जीडीपी के अंदर बोला जाता है कि इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो, इन्फ्लेशन को कंसीडर मत करो। आप इसकी प्राइस को, जो आपका बेस है, जिस साल से आप कंपेयर कर रहे हैं उसी साल की प्राइसेस को ले लें।
प्राइसेस को बेसिकली चेंज नहीं करे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अब जो इंक्रीमेंट आएगा, जैसे ये 12,000 है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो 12,000 आया है ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन आया या ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन आया, मींस ये आपके जीडीपी की एक्चुअल पोजीशन को शो करता है। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये जो 12,000 2,000 का हमारा जो जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, ये सिर्फ हमारे क्वांटिटी के कंजम्पशन के डिमांड साइड के स्ट्रांग होने से हुआ है, इसके अंदर प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है। हमने इन्फ्लेशन को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। मींस जो हमारी रियल जीडीपी होती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, और जो नॉमिनल जीडीपी होती है नॉन इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। जिस ईयर की हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर की हम प्राइस लेते हैं और सेम ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, बस सिंपल सा। इसमें कोई पुराना बेस ईयर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन रियल जीडीपी के अंदर हम एक साल को, किसी एक ईयर को, स्पेसिफिक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं और उसी बेस ईयर की प्राइस को अलग अलग ईयर्स में, जिस भी ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर में आप क्या करते हैं, उस ईयर की क्वांटिटी से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे इंडिया में जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 है। मींस 2011-12 की प्राइसेस की बेसिस पर हम अलग अलग ईयर का जीडीपी बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो ये जीडीपी हमको क्या करता है, हमारी इकोनॉमी की रियल पोजीशन को एक्चुअली शो करता है। ठीक है, तो जीडीपी नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या हो गया, ये करंट प्राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस ईयर की जीडीपी, सेम ईयर की क्वांटिटी, सेम ईयर की प्राइस, तो वो क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल जीडीपी में जिस ईयर की जीडीपी, क्वांटिटी तो उसी साल की, लेकिन प्राइस किसी बेस ईयर की, एक स्पेसिफिक बेस ईयर होता है। और बेस ईयर भी बेसिकली ऐसे बनाया जाता है कि भाई एक ऐसा साल जिसके अंदर प्राइसेस के अंदर, जनरल प्राइस लेवल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो पूरे ईयर के दौरान में, और ज्यादा इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस बेसिकली नहीं था, उस ईयर को हम बेसिकली क्या करते हैं, बेस ईयर बेसिकली मानते हैं। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि रियल जीडीपी के अंदर क्या करते हैं, हम जिस ईयर की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वांटिटी तो उसी ईयर की लेते हैं, लेकिन प्राइस क्या लिया जाता है, बेस ईयर का लिया जाता है। कोई भी एक बेस ईयर ले लिया जाता है। फाइन। अब ये बोला गया कि सर अगर नॉमिनल जीडीपी अपने आप में करेक्ट पोजीशन शो नहीं करता और मिसलीडिंग सी आपको इंफॉर्मेशंस देता है, तो आप नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, उसकी बात ही नहीं करें। तो एक्चुअली कभी कभी किसी वैसे तो सभी जगह पर रियल जीडीपी को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमको नॉमिनल जीडीपी भी लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी का यूज यहां पर होगा जहां पर इंफॉर्मेशन नॉन इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा। ठीक है, मींस यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्टेड नहीं किया जाएगा। जैसे हमारा एक रेशो होता है जिसको हम बोलते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशो। ठीक है, डेब्ट टू जीडीपी के रेशो का मीनिंग होता है कि आपकी किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी के कंपैरिजन में उसके ऊपर कितना लोन या उसके ऊपर कितना कर्जा है। मान लीजिए कि आपकी जीडीपी किसी एक साल में 1,000 रुपया है और आपकी कंट्री के ऊपर जो डेट्स है वो 800 रुपए है, तो आप बोल सकते हैं साहब डेब्ट टू जीडीपी रेशो मींस डेब्ट अपॉन जीडीपी इनटू 100। आप बोलेंगे कि भाई 800 अपॉन 100 इनटू 100 इज इक्वल्स टू 80% का आपका लोन होगा। अब लोन आज का, तो फिर नेचुरली प्राइसेस भी आज की। इस केस में फिर जीडीपी आपको नॉमिनल जीडीपी देना पड़ेगा, आप रियल जीडीपी नहीं ले सकते, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइसेस 5, 6 साल 10 साल पुरानी होती है। तो जैसे डेब्ट टू जीडीपी रेशो कैलकुलेट करना है, उस केस में हम क्या डेब्ट कहां से उठाती है गवर्नमेंट, भाई आईएमएफ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, या अपनी पब्लिक से लेगी, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज को इशू करके। तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेब्ट से जीडीपी के प्रोपोर्शन में डेब्ट टू जीडीपी रेशो कैलकुलेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's lectures. Thank you.